क्या आपने नोटिस किया है कि आज से लगभग 34 साल पहले अमेरिका को धरती से चांद तक की दूरी तय करने में मात्र 4 दिन का समय लगा था। रूस को भी महज 2 ही दिन लगे थे और चीन भी मात्र 4.5 दिन, मतलब 4 दिन 12 घंटे में ही चांद पर पहुंच गया था। लेकिन भारत का मिशन चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में आखिरी 42 दिन ही क्यों लगेगा? जबकि दूरी तो सामान है, तो फिर भारत को 1 महीने से भी ज्यादा का समय आखिर क्यों? जबकि उस समय अमेरिका के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसा कि आज की टेक्नोलॉजी है, और आज भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। तो फिर भारत को चांद तक पहुंचने में इतनी देरी आखिर क्यों जाना चाहते हैं? इसका जवाब तो सुनिए। 12 सितंबर 1929 दुनिया के इतिहास का वो पहला दिन था जब रोज ने इस स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर उतारने के लिए लूना 2 मिशेल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्च होने के महज 2 दिन 14 घंटा 20 मिनट बाद ही चांद की सतह पर साफ की लर्निंग हो गई थी। ये बात अलग है कि रूस द्वारा भेजा गया है स्पेस क्राफ्ट चांद पर क्रैश हो गया था, पर पहुंचने में महज 2 दिन 14 घंटे ही लगे थे। ठीक इसी तारीख के 10 साल बाद अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजने का विचार लाया और फिर अपोलो 11 मिशन को तैयार किया गया। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1959 को लॉन्च किया गया। सक्सेसफुल लॉन्च के महज 4 दिन बाद, यानी कि 20 जुलाई की रात 8:17 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिन चांद की सतह पर सफलतापूर्वक कदम रख चुके थे। रोज राय दिन में, चीन और अमेरिका 4 दिन में, तो फिर भारत को 42 दिन क्यों? असली खेल यहां सिर्फ और सिर्फ रॉकेट और बजट है। अमेरिका और रूस ने जिन रॉकेट के माध्यम से अपना मिशन लॉन्च किया था वो काफी हैवी और बेहद पावरफुल था। इसके अलावा अमेरिका और रूस चांद तक पहुंचने के लिए इस लाइन का फॉर्मूला पर आधारित था जिसमें मिशन धरती से सीधे चांद तक गई थी। अमेरिका ने अपोलो को कुल 83 आरबिया 60 सालार की बजट से प्यार किया था। अमेरिका के मिशन अपोलो के लिमिट में यूज होने वाला रॉकेट से 1051 घंटे में 39,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। वी लॉन्च रॉकेट था जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में फ्यूल खर्च हुआ था। मगर भारत के पास 3M4 रॉकेट जो इतना हैवी और पावरफुल नहीं है। भारत के पास इतना हैवी और पावरफुल रॉकेट ना होने के कारण इसरो ने बड़े ही चालाकी और तेज बुद्धि से गिरावट एक्शन फोर्स का फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूला से बहुत ही कम खर्चे में मिशन तैयार होकर चांद के साउथ पोल में लर्निंग के लिए 14 जुलाई 2023 को धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस रोग के इस फॉर्मूले के अनुसार मिशन लॉन्च होने के बाद लगातार कई दिनों तक मिशन धरती के ही चक्कर काटेगा और हर एक चक्कर में मिशन और बीट की सर कल बढ़ता जाएगा। ऐसा करने से मिशन को धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा मिल जाएगा जिससे फ्यूल काफी कम खर्च होंगे। फिर चांद की ओर बीट में पहुंचकर चांद की भी चक्कर काटेगा। धरती और चांद के चक्कर लगाना ही चांद की सत्ता तक पहुंचने में ज्यादा समय लगने का असली वजह है। मंगलयान के लिए भी इसरो ने इसी तरीके को अपनाया था। इसरो के साइंटिस्ट ने बताया कि मिशन को धरती के ऑर्बिट से चांद तक पहुंचने में भारत को मात्र 4 दिन के ही समय लगेंगे, मगर सीधे ऑर्बिट से बाहर जाने में काफी ज्यादा ईंधन खर्च होंगे जिसका बजट इसरो के पास नहीं है। आपको बता दें कि इसरो ने मात्र 615,000 की बजट में पूरे मिशन को तैयार कर लिया है। हालांकि 64 साल पहले अमेरिका ने 1300 करोड़ DDH की बजट से पूरे मिशन को तैयार किया था। यह बजट भारत में निर्मित कई फिल्मों के बजट से भी काफी कम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पूरी बात समझ आ गई है। अब आप जरा सोचिए कि क्या होगा जब जापान रेलगाड़ी से चांद पर जाएगा। लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम में आएगा। और हाँ, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सब इस जानकारी से ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।